हाय एवरीवन। क्या आपकी कभी किसी से इस बात पे लड़ाई हुई है या तुम्हें ये बात अच्छे से याद नहीं है? आई रिमेम्बर इट वेरी विविडली एंड वेरी करेक्टली। ऐसे ही हुआ था, तुम गलत बोल रहे हो। ये डायलॉग्स काफी फेमिलियर होंगे ना आपके साथ। हम कितनी बार लोगों से लड़ पड़ते हैं कि यार जो मुझे याद है वही सही है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि हमारी सारी मेमोरीज इतनी स्टैटिक या टेप रिकॉर्डिंग्स की तरह नहीं होती कि जो एग्जैक्टली हुआ था हमें वैसे ही याद है। सो आइए ये एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है। एलिजाबेथ लोफ्टस ने 1995 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी करी थी कॉल्ड लॉस्ट इन द मॉल, जिसके अंदर उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को 3 विविड मेमोरीज बनाई थी प्ले बाय प्ले, मतलब बहुत सारे डिटेल और इमोशन के साथ। उसमें से 2 मेमोरीज थी जो एक्चुअली ट्रू थी, उनके साथ उन पार्टिसिपेंट्स के साथ एक्चुअली बचपन में ऐसा हुआ था। बट द थर्ड मेमोरी वॉज इंटायरली फैब्रिकेटेड, जिसके अंदर उन्हें कहा गया था when you were very small, you were lost in a mall, you were very distressed, आप बहुत रो रहे थे, and then you were rescued by an older stranger. Now, after multiple sessions of this retelling, जब उनसे दोबारा ये मेमोरीज को रिकॉल करने के लिए कहा गया, they exactly recalled what they were told. मतलब वो उनके साथ एक्चुअली हुआ नहीं है बचपन में कि वो मॉल में गुम गए थे या उन्हें बचाया गया था, बट उनके ब्रेन ने उसको इतना सच मान लिया है दैट दे एग्जैक्टली टोल्ड देम कि हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ है। सो दिस वे यू कैन एक्चुअली प्लांट मेमोरीज इन टू पीपल्स माइंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आवर ब्रेन इज देयर टू मेक अस सर्वाइव। तो कई बार जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं उन्हें याद रखने के लिए वी एंड अप इमेजिनिंग अ लॉट ऑफ स्टफ. The hippocampus in our brain cannot really tell the difference between an imagined memory and something that actually happened, because it takes into account the context of the entire thing. इसलिए हमें जो इतना भरोसा होता है ना कि जो हमें याद है वो बहुत exactly ऐसे ही हुआ था, maybe we should ask questions to ourselves first.